बहुत से मेरे भगत अपने बीवी के दबाव में इलाहाबाद जा रहे हैं। बहुत से जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं भी ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि मैं बड़ा ताज्जुब हूं। दरोगा जी, आप भी गए क्या इलाहाबाद? नहीं गए। जब मैं इस गद्दी पर नया नया आया था तो वास्तव में इन सब किताबों के प्रति मैं बड़ा मूर्ख था और मूर्ख आज भी हूं। लेकिन जब कभी कुछ बातें उठती हैं तो मन करता है कुछ पन्नों को खोलने का। तो मैंने पन्ने खोले इस कुंभ के बारे में, और सबसे ज्यादा जो मेरे करीबी, उनके बारे में सोच के मुझे खुद शर्म आने लगी। वो है मिस्टर जड़िया के अशोक जी, कि इनके पिता ने इनको सिखाया था कि बेटा रोज 10 दोहा की चौपाई हो, तो रोज 10 दोहा पढ़ा करो। अब इतनी इनकी उम्र हो गई है तो मैं समझता हूं कि रामायण को मैंने कितनी बार पढ़ गए होंगे, और यही ज्ञान ये अपने बच्चे को भी देते हैं। और कभी कभी गुस्से में डांटते भी हैं। इनकी पत्नी सी डर के मारे आई नहीं है कि रामायण पढ़ोगे तो संस्कार होगा, और पत्नी से पूछिएगा तो बोलेंगे कि जो जितना खराब संस्कार है वो इन्हीं से बन के निकला है। सुन और हमारे एक मित्र आए हैं मौर्य जी, जरा खड़े होइए। कहाँ गए? शकल दिखाते रहिए अपनी हमको। हाँ, मौर्य जी ये नेवी मिलिट्री से रिटायरमेंट हैं। और आज ये कुछ इनको समय दूंगा मैं, कहे तो थे आधा घंटा, लेकिन 15 मिनट दूंगा बड़ी मुश्किल से। तो कुछ आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ योगा वगैरह सिखाएंगे जो मिलिट्री में इनको सिखाया गया होगा। तो आप लोग उसको सीख करके जितना शारीरिक फायदा उठा सकते हैं तो उठाएंगे, ताकि लाभ मिल सके। ठीक, बैठिए बैठिए। किसी को तो मैं एक को सूचक बनाऊंगा समझाने के लिए, इसको बनाऊं। पंडित जी आए होते तो पंडित जी को बताता। और कहाँ बैठे हुए हैं? कुंभ बना के आ रहा है, हर वक्त मुर्गा उन्हीं को बनाएंगे क्या? ये इधर से देखिए, इधर से, इधर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से देखिए, इधर से, इधर से देखिए, इधर से। वो बैठे डर के बारे आए हुए हैं कि उनको इस लाइन का यथार्थ विश्वास है कि हीरो है वो और जोकर हूं मैं। इसे जोकर से कौन डरता है? कोई डरता है? कोई नहीं। तो जब रामायण खोली मैंने तो देखता क्या हूं, खोलते ही शुरुआत से ही ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमयु दृग दोष भी भंजन, और ते ही करी विमल विवेक विलोचन
अब वर्णो राम चैत भव मोचन। अगर अशोक जी अपने गुरु पे विश्वास करते तो इनके नयन का दोष मिट गया होता। क्योंकि इसी में मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं कथावाचक तो हूं नहीं, कि मुद मंगलमय संत समाज। देखो ये ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में समझा रहा है, तुम लोग भी ध्यान से सुनो। गाना बजा जिंदगी बहुत होता रहता है। अभी सुने ना, दिखता है सोना मिट्टी के मोल, कुछ सीखो। कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब तुलसीदास ने कहां तीर्थ कहते हैं, बड़ा फंसा दिया ना। तो पंडित जी मुझसे बोले कि ये सब क्या है, तो मैं कहा कि देखिए, हमारी दृष्टि वहां जाती है जहां से शुरुआत है। वहां तो गंगा का ही अस्तित्व नहीं है। तो संगम का अस्तित्व कहां से आएगा? वहां से तो धरती का ही अस्तित्व नहीं है। तो गंगा यमुना का मिलन कहां से आएगा? लेकिन तीर्थ नहीं था, उससे पहले भी तो बड़े बड़े ऋषियों ने सब कुछ पाया है। कथा कहती है कि भागीरथी ने ही गंगा को लाया है। तो भागीरथी के तीर्थ में नहा के भागीरथी हुए थे। भागीरथी को गंगा में नहा के तो, या तीर्थ में नहा के तो भागीरथी नहीं हुए थे, कुछ और करके हुए थे जो गंगा को ही ले आए थे। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इतने साल में अपनी पत्नी को इतनी सी बात नहीं समझा पाए कि क्या पत्नी रखे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने बचपन से कहा कि रामायण के 10 दोहे बढ़ा के। कितने अफसोस की बात है सब जी। मुझे लज्जा आ रही है, आपको नहीं आ रही है। कोई एक तो हीरो निकलता है, पा तो नहीं सकता, कम से कम चलता तो सही, डरता तो नहीं। आप तो डर गए। अगली लाइन लिख रहे हैं कि राम भक्ति जह सुर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार पर चाला। पंडित जी मुझसे बोले परंपरा है, कैसे तोड़ी जाएगी? तो कुछ गुरारी के भी बाबू साहब लोग आए होंगे, कुछ शब्द बोलूंगा मैं, बुरा मत मानिएगा, सच ही बोलूंगा। तो मैंने कहा कि देखिए पंडित जी, आपके गांव में 9 दिन राम कथा चलती है। देखिए पंडित जी आ गया। मैंने कहा था कि इसी पे कथा होगी। पंडित जी सामने बैठे, क्योंकि आप ही आज मूल मुद्दा है। आगे इधर सामने पंडित जी आप ही मुद्दा, मैं आप ही खोज ही रहा हूं कब से। पूछ लीजिए गुरारी वालों से।
नहीं नहीं, सबको ज्ञान देने का केंद्र, इनके सहारे मैं भी कुछ सीख रहा हूं, तो मैं खुद अज्ञानी हूं। पंडित जी बात वही है कि शुरुआत के पन्ने में ही तीर्थ बता दिया तुलसीदास जी ने। तो मैं इस तीर्थ को समझाऊं तो मैं यही तीर्थ समझाऊंगा ना। तो पंडित जी ने कहा कि परंपरा। मैंने कहा पंडित जी परंपरा तो मैंने बहुत सुनी है, आपके यहां 9 दिन कथा चली थी, राम कथा। परंपरा ये कहती है कि अपने यहां जब कोई राम कथा या भंडारा किया जाता है तो आसपास के गांव दूर तक पंडित, कोई साधु महात्मा आश्रम कुछ है तो उनको पहले बुलाया जाता है। आप लोगों ने बुलाया? हमने कहा आप तो बहुत दूर हैं, यहाँ गुरारी में बाबू साहबों के यहाँ तमाम तरह के भागवत और तमाम तरह के रामायण और कितने कार्यक्रम होते हैं, मेरे पास तो कभी कोई संदेशा नहीं आता। चलिए मुझे साधु नहीं मानते हो, लेकिन एक तो साधु इस आश्रम में है जो जीवन से ही यहीं पड़ा हुआ है, रामन बाबा, उसको तो बुला सकते थे। पप्पू जी, पप्पू जी है ना। बाऊ पंडितों ने बाऊ साहब को परंपरा बताई और बाऊ साहबों ने ही समाज में परंपरा को थोपा और वही नहीं बुलाते। तो किस परंपरा की बात करते हैं? और यहां तीर्थ तो कुछ और बताया जा रहा है। अब हम इसी को समझा सकते हैं, इसी को मान सकते हैं। उसके बाद कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। बटु विश्वास, अब क्या कीजिएगा, एक प्रथा ऐसी होती ही है कि चिराग तले अंधेरा, तो उसमें मेरा दोष है कि चिराग का दोष है या दिए का दोष है। पंडित जी आपकी परंपरा को गुरारी गांव तक नहीं करते बाबू साहब लोग, तो मटकुरवा तो फिर भी नदी पार है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, आपने विश्वास पे किया है, किसी एक पे विश्वास तो कीजिए, वो विश्वास भी आपका धर्म बन जाए। जाति और धर्म दुनिया वाला नहीं, स्वयं की आत्मा का धर्म बन जाए, ऐसा विश्वास। तब तीर्थ राज समाज सुकर्म, वो धर्म विश्वास पे टिक के जो इस कर्म को करेगा, वो तीर्थ राज स्वयं आपके पास पैदा होगा। देखिए कुछ अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे समझा दीजिएगा बाद में, जो मुझे आता है वही मैं बोलता हूं। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, वो किसी कथाओं में नहीं मिलता, उसको कोई किताब में नहीं लिख सकता, उसका कोई नाम नहीं दे सकता। भाई वकील साहब लाइन में किताब से ले रहा हूं लेकिन विचार अपना दे रहा हूं। बैठिए बैठिए। अकथ अलौकिक तीर्थ राज,
देई संग फल प्रकट प्रभाव। जिस तीर्थ में नहा लेंगे उस दिन बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। जो मांग तू मिल जाएगा, वरना जहां हिल जाएगा। बारात हम लेके जाएंगे और उसको उठा के ले आएंगे। बारात हम लेके जाएंगे, उसको उठा के ले आएंगे। अकथ अलौकिक सुनी समझी जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो पंडित जी इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई थी, आप हम जैसे छोटे आदमी समझने चले आए या मेरी परीक्षा लेने आए थे? साधु तनु साधु समाज प्रयाग। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई। बोलिए। साफ कह रहा है कि सुनी समझी जन मुदित मन मंझे अति अनुराग। इसका मतलब आपने तुलसीदास से प्रेम नहीं किया। प्रेम की होते तो मैं मुझसे क्वेश्चन नहीं करते, मुझको समझाने आते। साफ तो लिखा है, अलहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो इससे बड़ा प्रयाग और क्या हो सकता है? और अशोक जी गए थे और चाह रहे थे कि मुझे खबर न लगे। फिर कितना बढ़िया, कहीं ना कहीं कुछ और भी लिखा होगा जरूर तुलसीदास जी ने, ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे व्यक्ति थे कि थोड़ा सा खुरापाती टाइप के थे, हमको नहीं समझ में आता। पंडित जी थोड़ा सा खुरापाती टाइप के थे क्या? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं और छेड़ाखानी जरूर किए होंगे। बहुत कुछ मुझे तो लगता है अशोक जी, ज्यादा नहीं कि वो एक तो नहीं था, लिखी नहीं है कि यहां से चले कहां के लिए हमें खबर नहीं थी, कोई भी सिरा जहां जा मिला वहीं तुम मिलोगे। तो उस टाइप की चीज मुझको दिखाई देती है। कोई भी चौपाई पढ़ूं वहीं खड़ी कर देती है। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने तलाश तो एक एक शब्द पे खत्म ही की हुई है। यहाँ रामायण पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, फिर भी तलाशते हैं। जैसे हमारे पंडित जी, इस दूसरा दोहा है पंडित जी,
आप इतने बड़े ज्ञानी मुझ जैसे अज्ञानी से प्रश्न करने चले आए, और वो प्रश्न आज के प्रवचन का कारण बन गया, और हमारे बाबू साहबों को भी संकेत हो गया कि भैया बुलावल करा, कुछ करा तो पुड़िया ढेर ना खाइला, अपने थोपर परंपरा के कम से कम कुछ निभा तला। अरे पुरान बिरानी से देखवा तो पंडित है, ऐसे देखवा तो फकीर है। कब अवसर अब रही बात, ये घटना हुई कहां से, ये प्रथा, ये परंपरा कैसे उपज हुई, और उस उपज में क्या था, और जो परंपरा बन के लोगों ने एक काली चादर ओढ़ ली। वास्तव में हुआ क्या था? तो जब इस पे गौर करता हूं तो क्या देखता हूं कि कभी कहीं इस महीने में, जिसकी चर्चा तुलसीदास ने की है, कि कभी इसी महीने में कुछ साधु समाज वहां पे गए, और वहां भारद्वाज जी रहा करते थे, जो कथा कहते थे। साधु समाज घूमता फिरता रहता है। तो जब गोराट में भी पंडित जी नल की व्यवस्था नहीं थी, आप तो पंडित हैं, आपके घर तो होगी, जब बाबू साहब लोग कुओं पे छोटी बियादरी को पानी भरने नहीं देते थे, पंडित जी लोग नहीं भरने देते थे, तो साधु होता है, कोई हरिजनी साधु बन गया, कोई किसी जाति साधु बन गया। ऐसे भी उस युग में नहाने का साधन तो नदी ही न थी या कुछ और थी। तो ये तो एक स्वभाव इंसान का है कि कोई पूजा या कथा होती है या करनी होती है तो वो नहाता है। तो जब नहाने के लिए वहां नदी ही थी, तो नदी में नहाएंगे, कहीं और नहाएंगे? तो वहां नहा धो करके फिर भारद्वाज जी के दरवाजे जाकर के बैठते थे और बोलते थे कुछ कथा पानी हो जाए। तो उन लोगों ने ये प्रक्रिया इस पूरे महीने की थी। अशोक जी पूरा महीना ये क्रिया करके आ रहे हैं। तो वहां क्या करने गए थे? कुछ नहीं तो खुद को ही एक मजाक, अपना खुद का मजाक बनाते। अगर कोई यही आदमी उस व्यक्ति को स्वयं बोल दे कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तो झगड़ा कर लेगा। और एक दोस्त से कहेंगे कहा वो चलवा प्रयाग, अरे नहीं चला मतलब कुछ पाप तो धुल जाई, उस शब्द में स्वयं पापी बन जाते हैं। अगर वास्तव में कोई कह दे कि तुम पापी हो, झगड़ा कर लेगा। ये कमेंट्स खूब चल रहे हैं। अच्छा, एक मेरा शिष्य मुझे चुटकुला सुना रहा था। कहा महाराज जी जो नया चुटकुला आया, मैं क्या आया? बोले कि संगम पे एक तो गया ज्ञानी पुरुष पूछा
गंगा जमुना जी से कि ऐसा ना कि तू लोग बिना मतलब के दुनिया भर का पाप धो धो के अपने अंदर रखत हो, पाप करे वो और तू धो धो के अपने ऊपर रख ले। तो कहता हम लोग ज्ञानी की उपज हैं, मूर्ख नहीं है। बोले मतलब? बोले यहाँ सब धोए लन मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ धो ले आके समुद्र के दे देगा। तो समुद्र से पूछाया, मतलब असुर जी आपका पाप कहाँ गया था और कहाँ आएगा, ये इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो ज्ञानी समुद्र के पास गए कि क्या हो, नदी सब जो है कुल लिया गया कि तो दे दे, तू चुपचाप ले ले। लगता था मजबूर है, नहीं बोल पाते। वैसे हम मूर्ख नहीं है तो कैसे? बोले कुल पपुआ वास बना के बादल को दे देते। तो वो ज्ञानी बादल के पास गया, बोला का हो, पाप करे आदमी, लेवे गंगा जमुना और लिया के समुद्र के दे ली, और समुद्र चला गंगा बन गेली, फिर समुद्र चलाक बन गया तोके दे दिला, तू तो महामूर्ख होगा। कहे हाँ हो, का करे, मजबूर है, लेकिन मूर्ख हम भी नहीं है। बोले का? बोले उल्टे बरसा के उन्होंने कपारे पे गिरा देंगे। उन्होंने के पाप तो अशोक जी जो पाप धो गया है वो वापस आपके सिर पे आएगा, आपके खेत में आएगा। वही गेहूं बोएंगे, वही आलू बोएंगे, वही पकवा फिर खाएंगे।